BMW 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस और हार्डकोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड M4 के बीच अगर कोई गाड़ी बैठी हुई है तो वो कोई और नहीं BMW की M340i है। कीमत इसकी 3 सीरीज के करीब और परफॉर्मेंस M स्पोर्ट्स कार जैसी। साल 2023 के लिए इस गाड़ी को मिड लाइफ अपडेट मिल चुका है और तकनीकी रूप से देखा जाए ना तो इस गाड़ी में काफी सारा काम किया गया है। लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो इस गाड़ी का अगर आप फ्रंट लुक देखते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रिल और बम्पर पर हनीकॉम्ब पैटर्न का इस्तेमाल तो देखने को मिलता है। साथ ही फिर से डिज़ाइन किए गए हेडलैम्प्स के साथ DRLs और एरोडायनामिकली इसे बनाने के लिए यहाँ पर एयर इंटेक्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार भी बनाते हैं। अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो दिखने में आपको BMW 3 सीरीज़ जितनी ही लंबी नज़र आएगी, लेकिन सबसे आकर्षक का केंद्र अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो वो कोई और नहीं 19 इंच के एलॉय व्हील्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक नज़र आते हैं। अब लो प्रोफाइल टायर हैं, इतना ही नहीं इस एलॉय व्हील में आपको BMW हब कैप्स देखने को मिल जाती है जो कि आपको पूरी तरह रोल्स रॉयस की याद दिलाती है। ब्रेक कैलिपर्स की बात करते हैं तो वो भी आपको नीले रंग के मिल जाते हैं और M बैज आपको उन पर साफ देखने को मिलता है जिस तरीके से आपको यहाँ साइड प्रोफाइल में देखने को मिल रहा है। और रियर प्रोफाइल में आपको अट्रैक्टिव टेल लाइट्स के अलावा बड़ा सा ट्विन एग्जॉस्ट हाउसिंग और साथ ही बड़ा सा डिफ्यूज़र भी देखने को मिल जाता है जो कि आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलता है। इतना ही नहीं, पीछे की तरफ आपको ये स्पॉइलर भी मिल जाता है जो कि प्रॉपर इसे स्पोर्ट्स कार का रूप देता हुआ नजर आता है। BMW M340i के अगर आप इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पर पार्टी पीस का काम करते हैं ये बड़ी सी ट्विन स्क्रीन। अब अगर आप यहाँ पर ये देखते हैं तो ये प्रॉपर कर्व्ड ग्लास आपको देखने को मिल जाता है और इसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है, काफ़ी इजीली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो तो मिलता है, इतना ही नहीं BMW का वॉइस कमांड असिस्ट भी मिल जाता है और साथ ही इसमें इनबिल्ट नेविगेशन मैप भी मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया काम करता हुआ नज़र आता है। क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स आपको इसी में ही इनबिल्ट मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ भी चेंज करना हो, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो अगर आपको कोई भी क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग चेंज करनी हो तो वो आप यहीं से ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर एक कार्बन फाइबर का ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल है। अब यार स्पोर्ट्स कार है, देखो बाहर से तो लग रही है लेकिन अंदर से भी ये गाड़ी वाकई नज़र आती है। अब तकनीकी रूप से इस गाड़ी में भरपूर काम हुआ है तो वो तकनीकी रूप आपको यहाँ पर इधर इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जरिए दिखाई भी देता है। बटन्स का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दिया है। यहाँ पर भी आपको बटन्स नहीं मिलते, यहाँ पर भी जो बटन्स हैं वो प्रॉपर आपको फोर्स टच के साथ मिलते हैं और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का एक रोटरी नॉब है ये काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर भी आपको कार्बन फाइबर का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है और सेंटर कंसोल पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको जो बटन्स वगैरह हैं सिर्फ यही देखने को मिलते हैं जो कि हमेशा से ही आप BMW की गाड़ियों में देखते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा जो गियर नॉब है वो हटा दिया गया है। अब आपको यहाँ पर एक टॉगल स्विच मिल जाता है जिसके ज़रिए आपको अगर रिवर्स पे लगाना है, न्यूट्रल लगाना है, ड्राइव पे लगाना है या स्पोर्ट मोड पे चलाना है तो आप इजीली चला सकते हैं। 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट, कंफर्ट और इको प्रो। जब गाड़ी चलाएंगे तब तीनों ड्राइव मोड्स के बारे में अच्छे से समझा ही देंगे। बाकी यही सारे बटन हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। प्रॉपर आपको वैसा ही लग्जरी ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है जैसा कि हमेशा से ही M स्पोर्ट कार में देखने को मिल रहा था। M बैज यहाँ पर देखने को मिल जाता है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको तमाम जानकारियाँ मिल ही जाती हैं जो कि आपको चाहिए होती है अपनी गाड़ी से। बाकी अगर आप स्टोरेज स्पेस वगैरह देखते हो तो वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि प्री फेसलिफ्ट वर्जन में देखने को मिल रहा था। सीटों की बात करें तो यहाँ पर हार्ड कुशनिंग का इस्तेमाल किया गया है और साइड बोल्स्टर अगर आप देखते हो तो इन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो और इनका काम भी ना बहुत ज़्यादा अहम होता है। अगर आप तेज़ तर्रार रफ्तार में गाड़ी चला रहे होते हैं और कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो आप इधर उधर ना जाएं तो वहाँ पर ये सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। अब चलते हैं रियर सीट पर और देखते हैं वहाँ की कहानी क्या है। रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। स्पेशियस ये गाड़ी लगती है जैसे कि 3 सीरीज़ रेगुलर वाली आपको नज़र आती है। अलकंतारा फैब्रिक का इस्तेमाल, सीटें सेम वही हार्ड कुशनिंग के साथ और रियर सीट अगर आप देखते हो
तो यहाँ पर आपको लेग रूम हेडरूम की कोई समस्या तो नहीं होने वाली है। हालांकि जो व्हील बेस है 3 सीरीज जितना ही है, लेकिन लॉन्ग व्हील बेस के मुकाबले कम नज़र आता है। इसके अलावा बूट स्पेस भी आपको 480 लीटर्स का मिल जाता है और आप फ्लैट टायर पर ना चलाओ, इसके लिए कंपनी बूट स्पेस में ही स्पेयर व्हील भी ऑफर कर रही है। तो फाइनली अब हम चला रहे हैं BMW के M340i। अब इस गाड़ी में 3 लीटर का 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। इस इंजन के साथ खास बात यह है कि आपको इसमें 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है और इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है या पावर आउटपुट की अगर आप बात करते हैं तो प्री फेसलिफ्ट वर्जन के मुकाबले 13 bhp कम हुई है। पहले 387 bhp मिलती थी और अब 374 bhp मिल जाती है। हालांकि जो टॉर्क है वो आपको सेम उतना ही मिलता है 500 न्यूटन मीटर का और 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 4.4 सेकंड्स का वक्त लगता है। 8 स्पीड ट्रांसमिशन के चलते क्विक शिफ्टिंग आपको मिल जाती है। स्पोर्ट मोड पर आपको किसी स्पोर्ट्स कार से ये गाड़ी कम नहीं लगती। कंफर्ट मोड पर आरामदायक राइड और इको प्रो पर शांत इंजन के साथ बेहतर माइलेज मिल जाता है। एक्स ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, स्पोर्ट स्टीयरिंग फीडबैक, एम स्पोर्ट रियर डिफरेंशियल और पावरफुल ब्रेक्स इसे काफ़ी बैलेंस्ड स्पोर्ट्स कार बनाते हैं। लेकिन एम स्पोर्ट का मज़ा ना स्पोर्ट मोड पर ही है और अगर आप पैडल शिफ्टर के जरिए गाड़ी चला रहे हैं तो बात ही अलग है। देखना चाहते हो रफ्तार कैसी मिलती है? तो इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट और स्पोर्टी रफ्तार दोनों ही आपको M340i में दीवाना बना देंगी। सबसे खास बात यह है कि इस गाड़ी का जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है, खासकर स्मूथ रोड पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलती है। अब यार 125 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो अगर आप थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलाते हैं या फिर रफ पैचेस पर चलाते हैं तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको निराश कर सकती है। BMW M340i को स्थानीय रूप से इंडिया में ही असेंबल किया जा रहा है और इस गाड़ी की कीमत 59,20,000 रुपये एक्स शोरूम है। भारतीय बाजार में इस गाड़ी का कड़ा मुकाबला ऑडी की S5 स्पोर्टबैक से है। अब अगर आप दोनों ही गाड़ियों का थोड़ा सा कंपैरिजन सुनना चाहते हैं लास्ट में, तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा हाईटेक नज़र आती है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी का जो इंजन है वो भी आपको ज़्यादा पावरफुल नज़र आएगा। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि BMW M340i का रोड टेस्ट रिव्यू देखना चाहते हैं।